कुदरत क्या कहती है क्यों कहती है। ये पेड़ पौधे फूल पत्ते, इनसे गुलों की खुशबू बिखरती है। कुदरत क्या कहती है क्यों कहती है। प्रकृति में है खुदाई जुनून, प्रकृति से मिलता दिल को सुकून। कुदरत क्या कहती है क्यों कहती है। ओम शांति। रिचार्ज माना नवीनीकरण, रिचार्ज माना पुनर्भरण, रिचार्ज माना तरोताजा, रिचार्ज माना हल्कापन, रिचार्ज माना एक नया सवेरा। ब्रह्मा कुमारीज बोरीवली की ओर से हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, रिचार्ज योरसेल्फ। प्रकृति हमें कितना चार्ज करती है। ये सुंदर हवाएं, ये पेड़ पौधे, सूरज की किरण। कहते हैं सूरज में जीवन देने वाली शक्ति होती है। जब जब सूरज की किरण धरती पर पड़ती है, फूल खिलने लगते हैं, फल लगते हैं, पौधे पेड़ों में बदल जाते हैं। हम भी प्रकृति में आकर खिल जाते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में, भागादौड़ी की जिंदगी में अपने आप को रोज रिचार्ज करना बहुत जरूरी है। माइंड और बॉडी को रिचार्ज किए बिना हम मन लगाकर लगातार कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जो भी चीज हम यूज करते हैं उसको रिचार्ज करना, रिप्लेनिश करना बहुत जरूरी है। आज मोबाइल को ही देख लीजिए, हम रोज उसे चार्ज करते हैं। बॉडी भी जब ड्रेन हो जाता है तो प्रॉपर डाइट, राइट मेडिसिन से हम उसे भी चार्ज करते हैं। ऐसे माइंड और बॉडी को भी रोज रिचार्ज करना बहुत जरूरी है, तब वो पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वर्क कर पाएगा। अपने सुनहरे सपनों को साकार करने के लिए, अपने टारगेट्स और गोल्स को अचीव करने के लिए हमें उसे रोज रिचार्ज करना जरूरी है। तब मन अपने सपनों को साकार कर पाएगा। हम आपके लिए लाए हैं बहुत सुंदर जेम्स एंड पर्ल्स, हीरे मोती भरे सुंदर टॉपिक की सीरीज, रिचार्ज योरसेल्फ। हमने चार्ज किए मोबाइल तो बहुत, अब खुद को भी जरा चार्ज करें। सकारात्मकता, विवेक और आत्मविश्वास से हम अपने अंतर्मन को रोज रिचार्ज करें। तो आइए आज हम सबसे पहले सत्र की शुरुआत करते हैं, जीवन का उद्देश्य। हम सभी चाहते हैं कि जीवन का एक मकसद हो, जीवन मीनिंगफुल हो, पर्पसफुल हो, एक अच्छी बुनियाद हो, उद्देश्य हो। कहा जाता है हर ख्वाब को सांसों में बसाए रखो, मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। जीत ही जीत होगी आपकी, बस जीत ही जीत होगी आपकी। अपने जीवन के उद्देश्य को अपने निगाहों में रखो। तो हमारे सामने आज इस विषय को प्रकाशित करने आ रही है ब्रह्मा कुमारी नीता बहन दहीसर ईस्ट से। ओम शांति। आज का विषय है जीवन का उद्देश्य। कहते हैं देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी। जीत कर तो सब मुस्कुराते हैं, पर हार कर फूल बन मुस्कुराओ तो आसान है जिंदगी। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इस जीवन को आसान कैसे बनाएं? इस जिंदगी आसान कैसे हो? जब मानव के जीवन में कोई लक्ष्य होता है और लक्ष्य की तरफ जब वो अग्रसर होता है तो जीवन आसान हो जाता है, क्योंकि वो भटकता हुआ मानव द्वंद्व में है, पर लक्ष्यवान मानव कभी द्वंद्व में नहीं रहता। और इसीलिए कितनी भी चैलेंजेस आ जाए वो भी उसे आसान लगती है, क्योंकि लक्ष्य की तरफ उसकी नजर है। और जब लक्ष्य की ओर ध्यान होता है हमारा, तो लक्ष्य हमारे अंदर लक्षण भर ही देता है, और वो लक्षण के द्वारा
हम अपनी यात्रा को सहज पार करते हैं। देखो, कभी हम ऐसे नहीं सोचते हैं कि इस स्थान पर पहुंचने के बाद हम खुश होंगे, लेकिन जब यात्रा की 2 महीने पहले टिकट निकल जाती है, हम तभी से ही खुश होना शुरू कर देते हैं कि छुट्टियों में मामा के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे। इस प्रकार से जब हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे तब हम खुश होंगे, ऐसा नहीं है। जब से लक्ष्य धारण किया, निर्धारित किया, उसी क्षण से हम खुश होना शुरू करते हैं कि जब मैं ऐसा बनूंगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन बनने की सोच से ही वो खुशी की प्राप्ति, वो लक्ष्य की प्राप्ति, वो दिशा की प्राप्ति होने से आत्मा शक्ति और एनर्जी का अनुभव करती है। तो हम भी इस जीवन की यात्रा को, इस जीवन के उद्देश्य को एक यात्रा के रूप में लेते हैं और देखते हैं कि इस जीवन को, उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें। जैसे यात्रा में हम देखते हैं कई प्रकार की यात्राएं, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। किसी में समय अधिक लगता है, किसी में तकलीफें होती है, लेकिन एक यात्रा ऐसी है जिसमें धन अवश्य लगेगा पर यात्रा सुखद और सरल रहेगी और समय भी बहुत कम लेगी, और वो है एयरवेज। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर भी हमने इस यात्रा को शुरू की है, तो हमारी यात्रा कैसी है? क्या एयरवेज की तरह है? हम रोडवेज में जब निकलते हैं तो स्पीड ब्रेकर आते हैं, ट्रैफिक मिलती है, बहुत सारी बातें। ऐसे रोडवेज में जब हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? जब विमान ने ऊंचाई प्राप्त कर ली तो बस स्मूथ जर्नी होती है, सुखद जर्नी होती है। कोई तकलीफ नहीं, कोई जर्क नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत जल्दी कम समय में अपने मंजिल पर पहुंचा देती है। इसी प्रकार से अपने जीवन में भी 2 प्रकार की यात्राएं, एक दुखी मन से, एक सुखी मन से। जब मन दुखी होता है तो रोडवेज वाली यात्रा चल रही है, जिसके अंदर स्पीड ब्रेकर, उतार चढ़ाव, दुख सुख, बहुत सारी बातें आती, ट्रैफिक। लेकिन जब हम मन से खुश हैं, सुख का अनुभव करते हैं, तो हमारी यात्रा एयरवेज वाली हो जाती है, अर्थात स्मूथ यात्रा होती है, सरल यात्रा होती है, सुखद यात्रा होती है। हम देखते हैं कि जीवन की इस यात्रा में इस उतार चढ़ाव के कारण जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कौन से उतार चढ़ाव? नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। जब हम नेगेटिविटी के साथ चलते हैं तो हम नीचाई पर हैं, हर चीज दिखाई देती है और हर चीज का प्रभाव हम पर पड़ता है। ट्रैफिक दिखती है पर ट्रैफिक का प्रभाव भी तो पड़ रहा है हम पर, कि हमें अटकना पड़ रहा है। लेकिन जब हम एयरवेज की यात्रा करते हैं, बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, तो नीचे की चीजें हमें बहुत नई के बराबर दिखाई देती है, और दिखती भी है तो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है। ऐसे मन की जब स्थिति सुखद होती है, शांत होती है, स्थिर होती है, तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में भी आने वाली परिस्थितियां, रुकावटें हमें नहीं के बराबर अनुभव होती है, या अगर दिखाई भी देती है तो बहुत छोटी सी अनुभव होती है, जिसको पार करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और वो परिस्थिति हमारी स्वस्थिति के आधार पर सुखद अनुभव होती है। परिस्थिति अनुभव ही नहीं होती।
हम उसे सहज पार कर लेते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में चैलेंजेस भी आएंगे, पर इन चैलेंजेस को हमें क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, फेस करना है। एक्सेप्ट इट एंड फेस इट, अर्थात स्वीकार करो और सामना करो। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी परिस्थिति का जब हम सामना नहीं करते हैं तो हम उसी में उलझे रह जाते हैं, और जब तक उसका सामना करके उसको पार नहीं करते, हम बाहर ही नहीं निकल पाते उस परिस्थिति से। इसलिए स्वीकार करें हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर स्थान को, हर घटना को। जब हम अच्छी और बुरी दो घटनाओं में से अच्छी को स्वीकार कर लेते हैं और बुरी घटना का सामना ही नहीं कर पाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। वहां हमारा लक्ष्यहीन हो जाते हैं हम, और लक्ष्यहीन होने के कारण हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। अर्थात जो हमने लक्ष्य रखा है श्रेष्ठ चरित्रवान जीवन का, श्रेष्ठ सुसंस्कारी जीवन हो मेरा, सुंदर चरित्र हो मेरा, दिव्य चरित्र हो मेरा, ये लक्ष्य को हम प्राप्त तब कर पाएंगे जब हम हर घटना को प्यार से स्वीकार करें और उसका सामना करें। तो सामना करने की भी ताकत और स्वीकार करने की भी ताकत, जब ये दोनों शक्तियां हमारे साथ होंगी तो हर परिस्थिति का सामना करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। जब हम ऐसे चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर रीति से आगे बढ़ता है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक बच्चे को पैर नहीं थे और वो पेंटिंग में उसे अवार्ड मिला था, फर्स्ट प्राइज। उसका पिता उसे उठाकर ले जा रहा था। एक रिपोर्टर ने पूछा, बच्चे आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट नहीं होता है जब आप बच्चों को चलते हुए देखते हो और आपके पैर नहीं है? बच्चे ने कहा, हमारे जीवन में कई सारी परिस्थितियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको फेस करना है। ऐसे परमात्मा के सामने भी दुनिया की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसे भी उसको फेस करना है, उसके लिए उसे भागदौड़ करनी है। उसे पैर चाहिए थे उस भागदौड़ के लिए, अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए। ईश्वर को मेरे पैर पसंद आ गए और मैंने उन्हें दे दिए। मुझे कोई गम नहीं, मैं खुश हूं कि भगवान ने मेरे पांव स्वीकार किए। परिस्थिति वही है। एक व्यक्ति उस परिस्थिति में दुखी भी हो सकता था। ये बच्चा है कि उसी परिस्थिति में सकारात्मक सोच के द्वारा खुश है। ऐसे हमारे जीवन में भी कोई भी परिस्थिति आए, हमें उसे स्वीकार करना है और उसका सामना करना है। तो हम ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके जब चैलेंजर बन जाएंगे, चांसलर बन जाएंगे, उस चांस को लेकर के चांसलर बनते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जीवन एक सुंदर अनुभवों की किताब बन जाती है, जिसे पढ़ करके हर व्यक्ति उससे लाभ ले सकता है। जैसे हम कई लोगों की जीवन कहानी पढ़ते हैं और उनसे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर बढ़ाने के लिए उससे हम लाभ लेते हैं, ऐसे मेरा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाए जो कोई उसको पढ़ करके लाभ ले सके। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है मुझे। 5 बातें पेंसिल पैक करने वाले व्यक्ति ने उस पेंसिल से कही। जैसे हम एक कन्या को शिक्षा देते हैं, उसकी माँ उसे शिक्षा देती ससुराल जाने से पहले कि बच्ची ऐसे ऐसे अच्छे कर्तव्य करना कि तुम हमारा नाम बाला कर सको और तुम्हारा जीवन सुखी बन सके। ऐसे उस पेंसिल पैक करने वाले व्यक्ति ने भी पेंसिल से 5 बातें कही। पहली बात, तुम्हें हर सरफेस पर चलना है। दूसरी बात, तुम्हें कोई कितना भी शार्प करे तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि ये शार्पनेस ही तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएगी। तीसरी बात, तुम्हें सभी लोगों के हाथ में रहना है। चौथी बात, तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि कोई भी मिस्टेक हो जाए तो इरेजर तुम्हारे साथ है। 5वीं बात, तुम कितने भी विशेषतावान बन जाओ,
कितनी भी चमकीली हो जाओ, कितनी भी सुंदर हो, पर तुम्हें अपनी विशेषताओं को सदैव याद रखना है। ये 5 बातें कहकर पेंसिल पैक करने वाले व्यक्ति ने उस पेंसिल को पेंसिल बॉक्स में पैक करके उसे विदाई दे दी कि अब जाके आप अपने कर्तव्य करना। ओके, ऐसे ईश्वर ने भी हमें 5 बातें सिखाई है। इस पेंसिल बॉक्स की तरह हमें भी ये बातें धारण करनी चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य को सहज प्राप्त कर सकेंगे, अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर सकेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हर सरफेस पर चलना है, अर्थात हर परिस्थिति में मुझे रहना है, उतार चढ़ाव हर जगह मुझे जाना है, हर परिस्थिति में अपने आप को चलाना है, लेकिन मन शांत है और स्थिर है तो सहज रीति से हर सरफेस पर चलने को तैयार हो जाएंगे। अर्थात हर परिस्थिति और हर स्थान मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा, पर मैं उसको एंजॉय कर सकूंगी। दूसरा, शार्पनर से कोई कितना भी शार्प करे तो तुम्हें घबराना नहीं है, ये शार्पनेस ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। हमारे जीवन में भी कई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमें रोकते हैं, टोकते हैं, शिक्षाएं देते हैं, कोई सही तरीके से, कोई गलत तरीके से, लेकिन हमें उसे स्वीकार करना है, काम की बात मोती की तरह चुग लेनी है और व्यर्थ छोड़ देना है। तीसरी बात, तुम्हें हर लोगों के हाथ में रहना है, अर्थात हमें भी कार्य व्यवहार करते हैं, हर एक व्यक्ति के संबंध संपर्क में आना है, लेकिन उस व्यक्ति के संपर्क में आते उसका प्रभाव मुझ पर न पड़े, उसका मुझे ध्यान देना है। और वो तब होगा जब मेरा मन शांत और स्थिर होगा। ये शांत और स्थिर मन ही किसी के प्रभाव को मुझ पर पड़ने से रोकता है और मुझे सशक्त और शक्तिशाली बनाता है। चौथी बात, तुमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो घबराना नहीं, क्योंकि रबर इरेजर आपके साथ है। यहाँ पर जब हम भी कोई मिस्टेक करते हैं तो हमारे साथ परमात्मा है जो हमें गाइड भी करते हैं और हमारी गलतियों को माफ भी करते हैं। तो जब ईश्वर इरेजर मुझे याद रहेगा तो मैं घबराऊंगी नहीं और अवेयरनेस और अटेंशन के साथ अपने कर्तव्यों को करते हुए आगे बढ़ूंगी। पांचवी बात, मैं कितनी भी सुंदर दिखूं या कुरूप दिखूं, मुझे याद रखना है कि मेरे सुंदरता से मेरा व्यक्तित्व नहीं है, मेरे चरित्र की सुंदरता से मेरा व्यक्तित्व है। अर्थात मेरा उद्देश्य है श्रेष्ठ चरित्रवान बनना। तो मेरी बाह्य सुंदरता कोई काम की नहीं है, आंतरिक गुणों की सुंदरता ही मेरी काम की है और वही मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। तो जैसे कहा जाता है, जैसा संग वैसा रंग। इसी प्रकार मैं यदि परमात्मा के संग में, परमात्मा के सानिध्य में, उनकी याद में रहती हूँ, तो जैसे कि उनके संग में रहती हूँ और उनके संग से वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्व गुणों के भंडार है, तो मैं आत्मा भी गुणी और शक्तिशाली बनकर के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकती हूँ। तो मैं चाहूंगी कि परमात्मा के मैं काम आ सकूं। मैं उस दिन का इंतजार करती हूँ, हे खुदा दोस्त, कि मैं आपके काम आ सकूं। तो अपने जीवन को ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ मैं जीना चाहती हूँ और आप सभी को भी यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपने जीवन का सुंदर लक्ष्य लेकर, सुंदर उद्देश्य लेकर के फिर चले तो जीवन बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओम शांति। बहुत ही महत्वपूर्ण 5 बातें सिखाकर नीताबेन ने हमें ये बताया कि अंतर्मन की सुंदरता ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगी। बातों को एक्सेप्ट करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, सामना करना, यही बातें हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने में मदद करेगी। कहा जाता है, हर दिन, हर क्षण निश्चित किया करो, हर घटित घटना से कुछ सीख लिया करो, गंभीर परिस्थिति में भी मुस्कुराओ तुम, अंतर्मन को शीतला सदैव बनाओ तुम, हर्षित पुलकित चेहरे से आनंदमय जीवन बिताया करो,
मुखमंडल से सदैव प्रेम का रस बहाया करो, क्योंकि ये जीवन का उद्देश्य नहीं, ये जीवन ही है उद्देश्य मेरा। तो मेरा जीवन अनेकों के लिए प्रेरणादायी बन जाए, ऐसी बातें नीताबेन ने आज हमें सिखाई। कल और एक सुंदर विषय लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। जीवन का आधार क्या है, कौन सी ऐसी बुनियाद है, कौन सा एक ऐसा एहसास है, कौन सा गुण है जिसके आधार पर हमारा जीवन टिका हुआ है। आप सभी भी सोचिए, इस राज को हम कल समझेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ रिचार्ज योरसेल्फ में। ओम शांति।